हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बहुत टाइम से सैलरी के मगर लगे हुए हैं। हमने सैलरी के बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। सैलरी कर ली है, अलाउंसेस कर लिए हैं, पर्क कर लिए हैं और अभी हमें सब कुछ पता चल गया है कि सैलरी में कौन कौन से पॉइंट्स ऐड होने हैं। ठीक है, तो हमारी सैलरी तैयार हो गई है। अब हमने जितना भी अभी आज तक पढ़ा है सैलरी में सब कुछ ऐड कर दो। उसके बाद कौन से अलाउंसेस ऐड होने हैं, कौन से हमें एग्जम्प्टेड मिली है, तो हमारा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। तो लास्ट में ये ऑप्शन मिली होती है कि हमें डिडक्शन भी मिली होती है। डिडक्शन का मतलब क्या है, हमने जो भी सैलरी में अभी तक पढ़ा, टैक्सेबल इनकम, उन सबको हमने क्या कर दिया, टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल पर्क्स, जो पार्शियल अलाउंसेस जो टैक्सेबल है, ऐसे ही पर्क हैं, तो हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया है। तो उसके बाद हमने जो सैलरी की सारी ग्रोस सैलरी निकाली, टोटल कर ली, तो उसके बाद हमें क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन का मतलब क्या है, हम ऐसा अमाउंट जिसमें उसमें क्या करना है, हमने माइनस करना है। तो ऐसे हमारे पास अंडर सेक्शन 16, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 16 के अंडर हमें क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती हैं, जो कि मैं आपके साथ 3 डिडक्शन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो पहले टोटल कर लिया, अब ये क्या करनी है, माइनस करनी है। सबसे पहले हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन आ जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको बता दूं ये पहले थी, फिर बीच में क्या हुई कि एम्प्लॉय को 2006 से लेकर 7 असेसमेंट ईयर से पहले ये क्या होती है, ये वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलती थी। ठीक है, और अंडर सेक्शन 16 1 के अकॉर्डिंग ये मिलती थी, लेकिन बीच में ये बंद हो गई थी। अब ये असेसमेंट ईयर 2019 टू 20 री इंट्रोड्यूस हुई है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले बंद हो गई थी, ये वाली डिडक्शन क्या हुई है, री इंट्रोड्यूस हुई है। किसके लिए री इंट्रोड्यूस हुई है, सभी एम्प्लॉय के लिए, टू ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए, और पेंशन है जिनको पेंशन मिलती है। ठीक है, ये वाली डिडक्शन किनको मिलेगी, और सभी टाइप के एम्प्लॉय को मिलेगी, और पेंशन जो लेते हैं उनको भी ये वाली मिलेगी। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये कितनी मिलनी है डिडक्शन, माइनस कितनी करनी है टोटल सैलरी में, 50,000 पर एनुअम, है ना। जैसे और सैलरी अर्नड और पेंशन अर्न, मतलब कि साल में आपने कितनी सैलरी ली है और या पेंशन ली है, और 50,000 साल का, तो दोनों में से जो कम अमाउंट होगा, समझो 50,000 ही आया, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी कितनी आ गई, 50,000। ठीक है, यदि आपकी सैलरी कितनी थी, 40,000 पूरे साल की, ऐसे मान लेते हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलनी थी, 40,000। मतलब कि आपको यहाँ पर आपको सीखने को क्या मिला, पहले हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी है, अंडर सेक्शन 16 आई है, और ये अभी इंट्रोड्यूस हुई है कौन से असेसमेंट ईयर में, 2019 और 20 में। और ये दोनों में से जो कम हो, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, 50,000 पर एनुअम, और सैलरी अर्न और पेंशन अर्न। तो मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कोई पूछे या ऐसे भी न्यूमेरिकल में आपको पता चल जाए ना कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी, 50,000 मिलेगी, या सैलरी जितनी अर्न की है उन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उतनी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 में से आपकी एक होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन थी। तो नेक्स्ट है हमारी एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 16(2). मतलब कि ये आपको पहले ही बता दें कि इस टाइप की जो एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होते हैं, जैसे एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो इसलिए एंटरटेनमेंट मतलब कि एम्प्लॉयर ये चाहता है कि जो उसकी जो हमारा एम्प्लॉय है वो क्लाइंट को एंटरटेनमेंट करे। ठीक है, तो उसके लिए जो खर्चे होते हैं उसके लिए वो अलाउंसेस दे देता है, किसको, एम्प्लॉय को दे देता है। ठीक है, तो ये यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में ये वाली डिडक्शन मिलेगी। यदि तो ये कौन सा है, प्राइवेट एम्प्लॉय होगा तो इस टाइप की डिडक्शन नहीं मिलेगी। पहली बात ये, सबसे आपने यदि न्यूमेरिकल में आ गया है आपको क्वेश्चन, तो आपने पहले देखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये डिडक्शन आपने लिखनी ही नहीं है। ठीक है, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब आपने सोचना है। ठीक है, तो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 3 पॉइंट जो मैं अभी आपके साथ पढ़ूंगी, इन तीनों में से जो कम होगी वो डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे इन दोनों में कम थी 50,000, इन तीनों में कम हो जाता है, बाई चांस 50,000 है या कोई भी अमाउंट होगा, वो क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 5,000 रुपये। दूसरा है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, और थर्ड है हमारा एक्चुअल रिसीव्ड ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सारे समझ गए होंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, और ये भी समझ गए होंगे ये किसको दी जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है। और ये वाली अलाउंसेस की डिडक्शन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं दी जाती है। और कितनी दी जाती है, 5,000, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको पता ही है उसका 1/5, 20% समझ लो। और एक्चुअल में हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिला है, तीनों में अमाउंट में जो भी कम होगा वो क्या मिल जाएगी हमारी, वो हमारी क्या मानी जाएगी, डिडक्शन मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट है, 3 ही है हमारी एग्जाम्पशन, दो तो आपको तैयार होगी। थर्ड डिडक्शन है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 16(3). फिर से देखिए, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो ये फुली अलाउड है, ये फुली अलाउड होती है, इसमें कोई है नहीं है। ये कौन से सेक्शन के, आर्टिकल 276 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू इम्पोज प्रोफेशनल टैक्स भी कहते हैं इसको, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस टाइप का लगाए। तो इसमें क्या प्रोविज़न है, डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स इज अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज़ एक्चुअली पेड। ये उसी साल ही मिलती है जिस साल ये पेड की हुई है। ठीक है। तो आर्टिकल 276 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाती है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज प्रोफेशनल टैक्स मोर देन 2,500। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज प्रोफेशनल टैक्स मोर देन 2,500, 2,500 रुपये से ज़्यादा वो प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगा सकती है। ठीक है। और किसके पास है ये लगाने की, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, 276 में लिखा है। ठीक है। तो यदि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दे दिया जाता है प्रोफेशनल टैक्स, दे दिया ना, पहले उसकी सैलरी में एम्प्लॉयर द्वारा पे कर दिया गया है प्रोफेशनल टैक्स, तो पहले उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, बाद में इस टाइप की डिडक्शन यहाँ पर एंड में तीसरी डिडक्शन जैसे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट में ये दे दी जाएगी। तो जैसे कि आप सभी को पता चल गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक 2 पोर्शन थे। पहला पोर्शन हमारे कम से कम 20 लेक्चर में गया ना, कि सैलरी में क्या 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 ऐड होना है। अब ये लास्ट में एक ही वीडियो में आपके पास आ गया कि हमने क्या माइनस करना है। 3 चीज़ें ही माइनस करनी है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। पहला क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी, 50,000, और क्या है 50,000, और जितनी सैलरी रिसीव हुई दोनों में से कम हो वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। दूसरा क्या था, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सिर्फ किसको मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है अंडर सेक्शन 16(2) के अकॉर्डिंग। और इसमें भी 3 में से जो कम है, 5,000, 1/5 ऑफ द सैलरी एक्चुअल रिसीव, जो तीनों में से कम हो वो वाली डिडक्शन मिल जाएगी। और थर्ड है हमारा ये प्रोफेशनल टैक्स, ये कौन देता है, ये 276 के अकॉर्डिंग ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती है, लेकिन वो 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकती है। यदि एम्प्लॉयर द्वारा प्रोफेशनल टैक्स दिया जाता है तो पहले सैलरी में ऐड होगा और बाद में इसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3) के अंदर हम ले लेंगे। ठीक है। तीनों डिडक्शन मुझे लगता है कि आप जैसे मुझे सुन रहे हैं, है ना, तो आपकी तैयार होगी। ठीक है। तो आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।